सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम शिल्पा अग्रवाल। मेरा आते ही सबसे पहले स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही होगी। आप सोच रहे होंगे ये है कौन। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो स्क्रीन पे पिक्चर है और जो आपके सामने खड़ी है वो तीनों मैं ही हूँ। और आज मैं आपको ले जा रही हूँ वो सफ़र पे जहाँ से मैंने शुरुआत की और यहाँ तक पहुँची हूँ। सो 23 इयर्स की जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उस जर्नी से मैंने जो 8-10 चीज़ें सीखी हैं वो आज आपके साथ शेयर करूँगी और जिसने मुझे एक बेटर वर्जन बनाया है अपना। सो आई होप शायद मैं कुछ कर पाई, थोड़ा बहुत वो आप भी कर पाओ और मैं शायद थोड़ा सा आप लोग को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ या सब कुछ सिखा पाऊँ। सो चलते हैं 23 साल पुरानी जर्नी। आई वॉज बॉर्न इन अ टिपिकल मारवाड़ी फैमिली। वी वर 4 सिस्टर्स एंड अ ब्रदर। पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, बट जैसे पहला होता था मारवाड़ी लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं थी क्योंकि लड़के नहीं मिलेंगे, इसलिए मेरी शादी आई वॉज 18.5 व्हेन आई गॉट मैरिड। मम्मा पापा ने सब कुछ सिखाया था, खाना बनाना से लेके सिलाई बुनाई घर संभालना सब सिखाया था, इसलिए जल्दी शादी कर दी कि अगले घर जाके वो घर भी बहुत अच्छे से संभालेगी। अब शादी हो गई 18.5 ईयर्स में। शादी वॉज अ कंप्लीट न्यू बिगनिंग फॉर मी। टू बी अ वाइफ, to be a daughter-in-law was a new set of responsibilities. सब चीज़ बहुत अलग थी। शादी के 2-3 साल मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहे और उसी वक्त सिंस अक्ल नहीं थी, छोटी थी, मेच्योर नहीं थी, तो फैमिली प्लानिंग भी नहीं आती थी। So I was 19.5 when I delivered my son Aryan. Another huge responsibility of being a motherhood. और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहू, बीवी और अब माँ, ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद मैं अच्छे से संभाल नहीं पा रही हूँ। एंड लाइफ वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मेरी और मेरी सास की बिल्कुल नहीं बनती थी। हम एक बयान में 2 तलवार थे और वो भी दुधारी, एक दूसरे को काट देंगे। वी यूज्ड टू फाइट ऑन पेटी इशूज़। और मुझे लगता है शायद मैं बहुत हेडस्ट्रॉन्ग थी उस वक्त, समझ नहीं थी मुझे कि मम्मी ने मेच्योर नहीं होने दिया था, सब सिखाया था बट शायद दुनियादारी नहीं सिखाई थी, बड़ा होने नहीं दिया था। सो जिंदगी, ये जो मेरे 2-3 साल थे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहे थे। और इसी बीच एक दिन मन में आया कि यार शिल्पा तू कुछ नहीं कर पा रही है, अच्छा तरीका है तू भाग जा इससे। एंड एट द एज ऑफ 22 आई ट्राई टू कमिट सुसाइड बाय कंज्यूमिंग स्लीपिंग पिल्स। बट शायद ऊपर वाले को मैं पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने मुझे नीचे वापस भेज दिया। आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर अ वीक। और उस वक्त जब मैं हॉस्पिटल में थी वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मेरी मॉम और मेरे हस्बैंड ने एक ही बात मुझे कही है, शिल्पा यू आर नॉट अ कावर्ड। मैंने तुझे इसके लिए पैदा नहीं किया है, यू आर अ फाइटर एंड यू हैव टू कम बैक। उस वक्त लगा यार शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी लाइफ का सबसे पहला लेसन, बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक्सेप्ट भी किया कि गलती हो गई है, बट दिल में इच्छा भी थी कि इस गलती से बाहर निकलना है और कुछ कर गुजरना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग अ मिस्टेक, एक्सेप्टिंग अ मिस्टेक। बट प्रॉब्लम तब होती है जब हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं बाहर निकलूं। सो दैट वाज माय फर्स्ट लेसन। अब 12वीं पास थी, घर के अलावा कुछ आता नहीं था। सब घर वाले बोलने लगे तेरी मम्मी पापा से पढ़ते नहीं है तो तू अलग हो जा। पर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अलग नहीं होना था। भैया ऑलरेडी अलग हो चुके थे फैमिली से। उसने बोला शिल्पा मुझे नहीं जाना। सो वी डिसाइडेड लेट्स गो बैक, लेट्स जॉइन देम अगेन। और आज भी हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं और हमने ज़िंदगी की नई शुरुआत की। अब आकाश को लग रहा था कि घर में वो रहेगी तो फिर से शायद वही माहौल बन जाएगा, तो उसने बोला कि तू कुछ काम क्यों नहीं करती है। अब 12th पास को क्या काम मिलेगा, उस वक्त तो जॉब तो मिलना नहीं था और कुछ आता नहीं था। सो उसने मुझे एक आइडिया दिया, बोला शिल्पा व्हाई डोंट यू जॉइन अ बिजनेस। उस वक्त मैं बहुत खुश थी, चलो कुछ तो कर पाऊँगी, कुछ तो कैसे तो निकल पाऊँगी, एक सहारा मिल रहा था मुझे। सो मैं गई फैक्ट्री में। पहला दिन मेरी फैक्ट्री का, उसकी सबसे पहली लाइन थी मेरे लिए, शिल्पा अगर तू मालकिन बन के आई है तो इस फैक्ट्री में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, बट तू स्टाफ बन के आई है
तो यू आर मोस्ट वेलकम। उस वक्त सच में मन कर रहा था उसका गला दबा दूँ कि कोई अपनी बीवी को ऐसा बोल सकता है, बट मेरे गिल्ट का बोझ इतना ज़्यादा था कि मैंने बोला भैया तू कुछ भी काम दे दे, बस तू रख ले मुझे और मुझे बाहर निकलना है उस गिल्ट से। सो मेरे स्टाफ के साथ मेरा टेबल लगा दिया और मेरा सबसे पहला काम, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, हमारा मैनेजर था, वो एक डायरी में डेबिट क्रेडिट खर्चे और पैसे आने का हिसाब रखता था। तो मेरा सबसे पहला काम था उसकी रीटोटलिंग चेक करना और मैं बहुत खुशी खुशी करती थी। दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप। धीरे धीरे बिजनेस वर्ल्ड मुझे इंटरेस्ट करने लग गया और मैंने सेल्स करना सीखा। बहुत मज़ा आने लग गया। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं कुछ कर रही थी। मैं पूरा घर का काम करके, मेरे बच्चे को स्कूल भेज के, वो स्कूल से वापस आता उसको खाना वाना खिला के, 1 बजे जब वो सोता था तब मैं फैक्ट्री जाती थी और उसके उठने से पहले आ जाती थी, क्योंकि मैं अच्छी माँ बनना चाहती थी। बिकॉज गिल्ट इतना था कि मैं इतनी मतलबी हो गई थी कि मैंने मेरे 2 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा जब वो क्राइम कमिट किया। तो मुझे करना था, बस करना था, और इंटरेस्ट इतना बढ़ते जा रहा था। सो मुझे एक एग्जीबिशन का इंचार्ज बनाया गया कि शिल्पा यू आर इंचार्ज ऑफ दिस एग्जीबिशन। और जब मैं उस एग्जीबिशन में गई सो मुझे जिम्मेदारी दी थी कि पूरा काम आपको संभालना है। मुझे कोई हेल्पर नहीं मिला। एक बार स्टॉल लग जाने के बाद फर्नीचर में मुझे कोई हेल्पर नहीं मिला, तो मेरा काम था पूरा फर्नीचर पोंछना, पूरे बिल्स बनाना, डीएम बनाना, अपना स्टॉल को क्लीन करना। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ माई लाइफ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे आज भी शर्म नहीं आती अगर मुझे मेरी फैक्ट्री की झाड़ू लगानी पड़ेगी। उस वक्त भी मुझे शर्म नहीं आती थी कि मैं फर्नीचर को पोछा लगा रही हूँ, मैं मेरे स्टॉल को साफ कर रही हूँ। सो दैट वॉज माई सेकेंड इम्पॉर्टेंट लेसन्स एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैंने वहाँ से शुरुआत की और धीरे धीरे करते करते आज यहाँ तक पहुँची हूँ। बिजनेस वर्ल्ड बहुत अच्छा हो रहा था, हम बहुत ग्रो कर रहे थे, मैं बहुत ग्रो कर रही थी। मैंने धीरे धीरे सब चीज़ करना सीख लिया था, बट इतनी आसान थोड़ी हो सकती है मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी। एक सडन चीज़ वापस से मेरी लाइफ में आई। हमने एक टेंडर के लिए बहुत मेहनत की थी, मैंने दिलो जान से मेहनत की थी कि वो ऑर्डर हमको मिले। मैंने पूरी वर्किंग की थी, पूरी कॉस्टिंग निकाली थी, एंड फॉर्चुनेटली हमको वो टेंडर मिल भी गया था। बट मार्केट में ये रूमर्स फैलने लगे थे कि शिल्पा को ये टेंडर इसलिए मिला है कि इसने अनएथिकल मीन्स यूज़ किए हैं। उस वक्त मैं सिर्फ साड़ी पहनती थी, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। लोग कहने लगे शिल्पा पल्लू गिरा के काम करती है, इसलिए उसको ये टेंडर मिला। दैट वॉज माई सेकेंड स्टेज ऑफ डिप्रेशन एंड आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू क्विट एवरीथिंग। मैं काम नहीं करूँगी, मैं वापस से हाउस वाइफ बनूँगी, कभी काम नहीं करूँगी। बहुत रो रही थी मैं, बिकॉज आई कुडंट टेक इट समबडी टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर। 3 दिन तक रो रही थी। मेरा हस्बैंड मेरे पास आया और बहुत हंसने लगा, बहुत हंसने लगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना रो रही हूँ, इतने टेंशन में हूँ और ये हंस रहा है। उसने एक ही बात मुझे कही, हंसूँ नहीं तो क्या करूँ शिल्पा, ये दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी है, जब जब तुम आगे जाओगे तब तब तुमको वो पीछे खींचेंगे। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में मत दो कि उसका जब मन आए वो स्विच ऑन करे और स्विच ऑफ करे। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। ये दुनिया ऐसी है, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। उस दिन रियलाइज हुआ और उस दिन कसम खाई, आई विल नॉट लेट एनीवन टेक मी फॉर ग्रांटेड। और मेरा थर्ड लेसन, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक, माई एक्शंस आर गोइंग टू स्पीक। इतना काम करूँगी, इतना काम करूँगी कि जो लोग मेरे लिए ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं कल मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए तरसेंगे। बस वो धुन, वो पैशन, वो जुनून दिमाग में घुस गया था और बस काम करना, काम करना, काम करना और कुछ नहीं। मैंने हर वो काम किया, मैंने मशीनें चलाई, वेल्डिंग चलाई, सब कुछ किया। मुझे बहुत एक्सपोजर भी मिल रहा था, सब चीज़ों का नॉलेज मिल रहा था। ऐसे ही एक एक्सपोजर लेने के लिए मेरा हस्बैंड मुझे चाइना लेके गया। जब मैं चाइना गई तो मैंने वहाँ देखा हेड ऑफ द फैमिली इज़ द फीमेल। वहाँ मैंने हर औरत को हर वो काम करते देखा जो हम इंडियन वुमेन सोच भी नहीं सकती हैं। आई एम टॉकिंग 20 years बैक, हम सोच भी नहीं सकते।
मैंने उनको ठेला चलाते हुए देखा, मैंने उनको उस वक्त ट्रैम्स चलाते हुए देखा, मैंने हर चीज़, आपको वहाँ मेल्स दिखते ही नहीं है। उस वक्त रियलाइज हुआ, एम आई वीकर सेक्स? जब वहाँ की औरतें सब कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? उस जोश से मैंने ठान लिया था, जब वहाँ की औरतें सब कर सकती है तो मैं भी सब कुछ करूँगी। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मैं वापस आई, हम लोग लोहे की अलमारी बनाते थे उस वक्त, तो डीलर आया था, उसकी गाड़ी भरनी थी और उस वक्त हमारे लेबर डिस्पैच पे चले गए थे एंड वो डीलर रुकने को तैयार नहीं था। हमको 20 अलमारियाँ भरनी थी। वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा था कि मैडम जल्दी करो, आप नहीं भर रहे हो। पता नहीं मुझे क्या हुआ, उस वक्त हमारे पास 3 लेडीज स्टाफ थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हम ये अलमारी भर सकते हैं? तो एक स्टाफ बोले, क्या मैम, क्या मजाक कर रहे हैं? मैंने बोला, तुम सिर पे 2 मटका ले सकती हो, एक हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ में बाल्टी, इतना सब उठा सकती है? ये तो 50 किलो की अलमारी है। पता नहीं हम तीनों को क्या हुआ, हमने आधे घंटे के अंदर वो 20 अलमारी की गाड़ी भर दी। उस दिन डिसाइड हुआ, यहाँ से अगर आप सोचो कि आप कमज़ोर हो तो आप कमज़ोर हैं, अगर आप सोचो कि आप कमज़ोर नहीं हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सो डिसाइड किया, आई एम नॉट अ वीकर सेक्स। और मैंने हर वो काम, उसका वेल्डिंग क्या करना, मशीनें क्या चलाना, जो हमारी इंडियन में सिखाते हैं कि ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में दिल की इच्छा है करने की तो आप वो हर काम कर सकते हैं। आपको रोकता है सिर्फ आपका अपना मन। आप डिसाइड करते हो कि आप वो काम कर सकते हो कि नहीं, और जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने सीखा, एज हैज़ नो बार। मैंने मिसेस इंडिया जीता एट द एज ऑफ 36। मैंने मिसेस यूनिवर्स लवली जीता एट द एज ऑफ 39। मैंने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीती एट द एज ऑफ 43। इट्स ऑल हियर। मैंने मैराथन करना सीखा एट द एज ऑफ 40। एज हैज नथिंग टू डू विथ इट, इट इज जस्ट अ नंबर। सब यहाँ हैं, बस वो जुनून और वो पैशन और वो फायर चाहिए आपको करने के लिए। मुझे याद है, मुझे हेड स्टैंड करना था। मैं एक लड़की को देखती थी, वो बहुत सुंदर करती थी, तब मैं बहुत मोटी थी। मैंने सर को बोला, सर मुझे हेड स्टैंड करना है। सर बोले, आप थोड़ा टाइम दो, आप कर लोगे। मैंने कहा, नहीं सर, मुझे 20 दिन में करना है। आई डोंट नो मैंने क्या किया, बस वो जुनून था कि 20 दिन में करना है। 500 बार गिरी होंगी फ्रेंड्स, 500 बार, बट नाउ आई कैन डू हेड स्टैंड फॉर मोर देन 10 मिनट्स विदाउट सपोर्ट। दिस इज द माइंड। मुझे याद है, मेरा मिसेस इंडिया में सिलेक्शन हुआ था, बहुत मोटी थी मैं। सिलेक्शन होने के बाद मुझे 25 दिन का टाइम मिला था कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो आकाश ने बोला, शिल्पा तेरे को जाना है। मैंने कहा, मुझे हारना नहीं है। बोले, इट इज़ अप टू यू, इफ यू वांट टू टेक अ चैलेंज टेक इट और जस्ट लीव इट। मेरी सटक गई थी उस वक्त। मुझे लगा, यार कोई चैलेंज कर रहा है शिल्पा को, अब तो करके दिखाना। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। मैंने उस वक्त अंडे को हाथ भी नहीं लगाया था। मैं जिम ट्रेनर के पास गए, ही सेड यू हैव टू गो फॉर अ हाई प्रोटीन डाइट, और उसमें आपको रोज़ के अंडे खाने पड़ेंगे, रोज़ के 8 अंडे। मुझे नहीं पता कहाँ से मुझ में वो ताकत आई, मुझे नहीं पता कहाँ से मुझ में वो पैशन आया। मैंने पूरे 25 दिन 8 अंडे खाए एंड आई लॉस्ट वेट अराउंड 8 kg within 22 days. So friends, I just wanted to say, age is just a number. अगर आप में वो फायर है, वो पैशन है, वो डिटर्मिनेशन है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। मिसेस इंडिया हो गया, मैराथन हो गया। मैराथन की मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। मैंने कभी मैराथन दौड़ा नहीं था। आई एम अ योगा पर्सन। मैंने फर्स्ट डे शुरू किया मैराथन, लगा यार अपने बस का रोग नहीं है। मुश्किल से 15 स्टेप्स दौड़े होंगे, फिर लगा यार अपने बस के बाहर है, छोड़ दिया। फिर मन में आया, यार शिल्पा इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकती है। सेकेंड डे फिर किया, थर्ड डे फिर किया, ऐसे 15 दिन हो गए थे। एवरी डे देयर वॉज एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 steps, और धीरे 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 करके टुक मी 4.5 months. Now I can run non-stop for 1.5 hours. बहुत बार मन होता था क्विट कर दो यार, जाने दो, नहीं होगा, सब दुख रहा है। जब मिसेस इंडिया गई थी, मैंने 25 दिन तक रोटी नहीं खाई थी।
बहुत मन करता था कहाँ फंस गए, जाने दो, छोड़ दो, क्विट करो, आई एम ह्यूमन, मन करता था मेरा। बट साथ में लगता है यार बस 25 दिन है और मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। कई बार हम बोलते हैं, हम जब रास्ते से चलते हैं तो हमको लगता है कितनी सुंदर बिल्डिंग है, हम बोलते हैं ना वाह कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितनी प्यारी डिज़ाइन है, पर हम कभी नहीं बोलते हैं कि उसका फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। कभी बोला हमने? शिल्पा का फाउंडेशन बनने में 16 साल लगे। 2017 के बाद जो भी थोड़ा बहुत लोगों ने रिकग्नाइज करने लगा, इट टुक मी 16 लॉन्ग ईयर्स, every day fighting with myself, every day improving, making a better version of every day. हर समय मन करता था ये ना करो, वो ना करो, छोड़ दो, बट पता था एक दिन अपना टाइम आएगा। बस आखिरी का एफर्ट, मत गिव अप कर, मत क्विट कर। सो आज देखिए वो ना गिरा, 16 साल का ये फाउंडेशन इतना तगड़ा बना है कि बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है। बहुत मेहनत की हूँ। और जाते जाते सिर्फ आपको इतना ही बोलना चाहूँगी, लव योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ऑलवेज बी हम्बल एंड ग्राउंडेड। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आई नो बहुत तकलीफ़ होती है खुद को चेंज करने में, आई नो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, बट अपना टाइम ज़रूर आएगा। हैव कॉन्फिडेंस, हैव फायर इन यू। कई बार मन करता है क्विट करने का, टेक अ ब्रेक फॉर 2 days, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स, बट कम बैक विद दैट सेम फायर एंड सेम ज़ील एंड सेम एंथुजियाज्म, एंड फिर ऐसा बाउंस करो कि सीधा आसमान को छू। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आई नो अगर मेरे जैसी लड़की कर सकती है, जिसको कुछ नहीं आता, 12 पास है, वो जब यहाँ तक पहुँच सकती है, आप इमेजिन करो अगर आप सब ने ये डिसाइड कर लिया और ठान लिया तो आप किस बुलंदियों को छूओगे। और इतना ज़रूर याद रखना, हार्डर यू फॉल हायर यू राइज। बॉल को जितनी जोर से पटकेंगे वो उतनी ही उछाल मारेगा। So friends, believe in yourself and just bounce and reach to the sky. Thank you so much.